है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज मैथ की टेस्ट सीरीज में हम लोग पहला टेस्ट लेने जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात जो इसमें रहेगी कि एक्सप्लेनेशन आपको एग्जाम के राइट 2 घंटे बाद आपको हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। मेरे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर रीड टेस्ट सीरीज देख लें तो वहां आपको ये एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। इसके अलावा ये एक्सप्लेनेशन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पर भी मिलने वाला है। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पर जनरल साइंस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जनरल साइंस की वीडियो, क्लास 11-12 की केमिस्ट्री, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड केमिस्ट्री, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ, राजस्थान और इंडिया जीके के साथ साथ वर्ल्ड जीके के वीडियो भी मिल जाएंगे। तो साथियों, अब बात कर रहे हैं हम मैथ टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट की, जिसमें आज का टेस्ट आपका रेखा कोण रेखाखंड, जो आपको स्क्रीन पर सिलेबस दिख रहा है, सरल वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार, समतलीय आकृतियां, त्रिभुज, त्रिभुजों की सर्वांग समता, चतुर्भुज, वृत्त, बहुभुज और समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल व परिमाप, जिसमें त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज व समलंब चतुर्भुज। तो ये टॉपिक आज आपके टेस्ट के अंदर हमने सम्मिलित किए हुए हैं और मेरा प्रयास रहा है कि हर टॉपिक से मैं एक क्वेश्चन टच करूं और मैंने प्रयास भी किया है पूरा हर टॉपिक से एक क्वेश्चन उठा सकूं। तो मूव करते हैं हम हमारे टेस्ट की ओर, जिसमें पहला प्रश्न डिस्कस करने से पहले आप जो आंसर शीट तैयार करेंगे उसका फॉर्मेट आपके सामने है। 20 क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज में है, तो 20 क्वेश्चन का एक फॉर्मेट इस तरह का आप तैयार करेंगे, जिसमें हर रो के अंदर 5 प्रश्न के आंसर आपने देने हैं। अपना नाम, पता, डेट लिखते हुए हर रो के अंदर 5 प्रश्न के आंसर देते हुए नीचे राइट एंड रॉन्ग जो है वो आप लोग टैली करेंगे, जो आंसर शीट टेलीग्राम पर आने वाली है। इसका एक फोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आपने व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। व्हाट्सएप नंबर पर 9928782905 पर आपने ये जो फोटो होगा इस उत्तर पत्रक का जो भी आप तैयार करेंगे उसका एक फोटो मुझे सेंड करना है और उसके बाद आधे घंटे बाद राइट एंड रॉन्ग चेक करके भी मुझे सेंड करना है। अभी पिछला टेस्ट जो हमने लिया था साइंस का, उसमें लगभग 172 बच्चों ने वो पेपर दिया 6 से 7 बजे के बीच, और आज का मेरा टारगेट 200 का है कि 200 स्टूडेंट वो पेपर देंगे, लेकिन उसकी शीट अभी तक मेरे पास 122 या 123 बच्चों की शीट ही आई है मेरे पास। बाकी अभी भी 50-60 बच्चों ने वो शीट चेक नहीं की है अपनी। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा टेलीग्राम चैनल पर जाकर अपना आंसर की से मिलान कर लीजिए। आपके जो भी आंसर क्वेश्चंस गलत हैं उनको नोट कीजिए और मुझे सेंड कीजिए कि आपके इतने क्वेश्चन गलत हैं। तो वो एक फॉर्मेट मैंने तैयार किया हुआ है मेरे पास, जिसमें मैं हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो रख रहा हूँ कि कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है नेक्स्ट टेस्ट के अंदर। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जो 50 बच्चे रह गए हैं वो अपनी शीट, पिछले टेस्ट की शीट चेक करके मुझे जरूर रिप्लाई करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब मूव करते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, मिनट वाली सुई 8 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? मिनट वाली सुई 8 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 40 डिग्री, 48 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। मिनट वाली सुई 8 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? दूसरा क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लें आप, स्क्रीनशॉट साथ साथ ले लें ताकि आप लोग आराम से इसको सोल्व कर सकें। दूसरा क्वेश्चन, 3:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? 3:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री, 150 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन, एक पूरक कोण दूसरे पूरक कोण का 4 गुना है। एक पूरक कोण दूसरे पूरक कोण का 4 गुना है तो वह प्रथम पूरक कोण, यानी प्रथम पूरक कोण, पहले वाला पूरक कोण होगा 60 डिग्री, 75 डिग्री, 72 डिग्री, 65 डिग्री। चौथा क्वेश्चन,
दो समांतर रेखाएं AB और CD आपको दी हुई हैं जिसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो दिए गए चित्र में एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काट रही है। इस चित्र में कौन सा युग्म संगत कोणों को बताता है? तो ऊपर के जो कोण है वो 1 2 3 4 हैं, उसके नीचे 5 6 7 8 कोण दिए हैं। इसमें से आपने संगत कोणों का युग्म छांटना है। कौन सा युग्म संगत कोणों का है? 1 और 3, 2 और 5, 1 और 8, 3 और 7। संगत कोणों का युग्म आपने बताना है इसमें। पांचवा क्वेश्चन, वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक है परंतु 360 डिग्री से कम कहलाता है? ऋजु कोण, वृत्त कोण, अधिक कोण, पूर्ण कोण। जिसका मान 180 डिग्री से तो ज्यादा है परंतु 360 डिग्री से कम है। छठा क्वेश्चन, दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो वह निश्चित ही होंगे संगत कोण, एकांतर कोण, संपूरक कोण, शीर्षाभिमुख कोण। दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो वह निश्चित ही होंगे संगत कोण, एकांतर कोण, संपूरक कोण, शीर्षाभिमुख कोण। सातवां क्वेश्चन, तीन सरेखीय बिंदु हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने अभी मैथ वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक से सभी मैथ के वीडियो देख सकते हैं। तीन सरेखीय बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? 0, 1, 2 या अनंत। तीन सरेखीय बिंदुओं से होकर। आठवां क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु कहलाता है? किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु कहलाता है? अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, गुरुत्व केंद्र। शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु। नौवां क्वेश्चन, दिए गए चित्र में कोण x का मान होगा? दिए गए चित्र में कोण x का मान होगा। दो कोण आपको चित्र में दिए हुए हैं। शीर्ष वाला कोण 80 डिग्री दिया हुआ है। आधार पर जो लेफ्ट साइड वाला कोण है वो 45 डिग्री दिया हुआ है और कोण x का मान आपसे पूछा गया है। कोण x का मान आपसे पूछा गया है जिसमें ऑप्शन है 55 डिग्री, 135 डिग्री, 115 डिग्री, 125 डिग्री। 10वां क्वेश्चन, दिए गए चित्र में त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो PQR समद्विबाहु है और त्रिभुज PSR एक समबाहु है। तो अंदर आपको S बिंदु दिख रहा है तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना हुआ है। बाहर वाला त्रिभुज, बाह्य त्रिभुज जो है वो समद्विबाहु है और उसके अंदर एक त्रिभुज और बना हुआ है जो कि समबाहु है। यदि कोण x बराबर 26 डिग्री है, यदि कोण x बराबर 26 डिग्री है तो कोण y का मान क्या होगा? कोण x बराबर 26 डिग्री है तो कोण y का मान क्या होगा? तो आपसे कोण x आपको बताया हुआ है और कोण y यानी ये वाला पार्ट आपसे यहां, ये कोण y आपसे पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है और ये बताया हुआ है कोण x। तो कोण x का मान आपको दिया हुआ है 26 डिग्री और कोण y आपसे पूछा हुआ है। ऑप्शन है 37 डिग्री, 47 डिग्री, 17 डिग्री, 27 डिग्री। 11वां क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर AC हो, त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर AC हो तथा कोण B बराबर 70 डिग्री हो तो कोण A का मान क्या होगा? त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर AC हो और कोण B बराबर 70 डिग्री हो तो कोण A का मान क्या होगा? 70 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री। 12वां क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में B A का दुगना है। त्रिभुज ABC में B जो है वो A का दुगना है और कोण C जो है, कोण B कोण A का दुगना है और कोण C कोण B का तिगुना है। त्रिभुज ABC में कोण B कोण A का दुगना है और कोण C कोण B का तिगुना है तो कोण A का मान होगा 60 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री। 13वां क्वेश्चन, समबहुभुज के प्रत्येक आंतरिक व बाह्य कोण यानी बहिष्ठ कोण का अनुपात 3:1 है।
समबहुभुज के प्रत्येक आंतरिक व बाह्य कोण का जो अनुपात है वो 3:1 है, तो उसकी भुजाएं कितनी हैं? तो उसकी भुजाएं आपसे पूछी हुई हैं। 14वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक वर्ग में 1 मीटर त्रिज्या का वृत्त बना है। तो बाहर एक वर्ग दिया हुआ है, पटवारी 2016 के पटवारी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। एक वर्ग में 1 मीटर त्रिज्या का वृत्त बना है, तो वृत्त की त्रिज्या आपको दिखाई दे रही है। यहां से इस पॉइंट से वृत्त की त्रिज्या हमने शुरू की हुई है और इस पॉइंट तक वृत्त की त्रिज्या जो है वो 1 मीटर है। तो 1 मीटर त्रिज्या का वृत्त बना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। ये जो शेड दी हुई है यहाँ, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, इस पार्ट का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, शेडेड पार्ट का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है 2 - π/2, 1 - π/4, 1 - π/3 या चौथा ऑप्शन π-1। 15वां क्वेश्चन, एक वृत्त का क्षेत्रफल a है। एक वृत्त का क्षेत्रफल a है, वृत्त की त्रिज्या r है। एक वृत्त का क्षेत्रफल a है, वृत्त की त्रिज्या r है, तो उसकी परिधि होगी r/a/2, a/2, 2a/r या a/r। एक वृत्त का क्षेत्रफल a है, वृत्त की त्रिज्या r है, तो उसकी परिधि पूछी हुई है आपसे। तो उसकी परिधि होगी r/2, a/2, 2a/r या a/r। 16वां क्वेश्चन, 15 मीटर लंबे तथा 12 मीटर चौड़े कमरे में 15 मीटर लंबे तथा 12 मीटर चौड़े कमरे में 8 रुपए प्रति मीटर की दर से 8 रुपए प्रति मीटर की दर से दरी बिछाने का खर्च क्या होगा यदि दरी की चौड़ाई 3 मीटर है? दरी की चौड़ाई 3 मीटर है। ऑप्शन है 320 रुपए, 480 रुपए, 780 रुपए, 540 रुपए। 17वां क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की कमी कर दी गई, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 10% कम हो जाएगा, 10% बढ़ जाएगा, 16% कम हो जाएगा, 16% बढ़ जाएगा। 18वां क्वेश्चन, समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 24 सेमी व 10 सेमी है, तो इसका परिमाप क्या होगा? समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 24 सेमी व 10 सेमी है, तो इसका परिमाप होगा 68 सेमी, 120 सेमी, 52 सेमी, 54 सेमी। 19वां क्वेश्चन, एक प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। एक प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। उस प्लॉट में एक खेल का मैदान है जिसका क्षेत्रफल 245 वर्ग मीटर है। उस प्लॉट में एक खेल का मैदान है जिसका क्षेत्रफल 245 वर्ग मीटर है, जो उस प्लॉट का आधा है। तो जो खेल का मैदान है उसका क्षेत्रफल 245 वर्ग मीटर है, जो उस प्लॉट का आधा है। तो प्लॉट की लंबाई होगी 5√2 मीटर, 175√2 मीटर, 7√2 मीटर या 35√2 मीटर। 20वां क्वेश्चन, उस वर्ग का परिमाप क्या होगा? उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल उस वृत्त के बराबर है जिसकी परिधि 2π है? उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल उस वृत्त के बराबर है जिसकी परिधि 2π है? तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का पेपर, 20 क्वेश्चन जिसमें हमने दिए परिधि 2π है। लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन है 2π, 2√π, 4π, 4√π। तो स्टूडेंट्स, ये 20 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आप हमें आंसर शीट जो है आपकी जो निर्धारित परफॉर्मा है उसके अंदर आंसर देकर हमें व्हाट्सएप करेंगे। व्हाट्सएप करने के बाद आपकी शीट जो है भेजनी है आपने, व्हाट्सएप करनी है आपने। उसके बाद आपने चेक करके सही गलत की संख्या भी भेजनी है। वो शीट पहले भेजने का कारण ये है कि जब आप सही गलत भेज रहे हैं तो मैं रैंडमली क्वेश्चन चेक कर रहा हूं आपके। जैसे मान लो पिछले टेस्ट में 30 क्वेश्चन थे,
आपने लिखा 30 में से 26 सही हो गए सर, ये गलत है। तो मैंने रैंडमली 2-4 क्वेश्चन चेक किए हैं, कहीं जो है कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। रैंडमली चेक कर रहा हूँ, क्योंकि देखो पहले मैं खुद चेक करता था, अब इतना समय हमारे पास नहीं है कि पेपर में खुद चेक कर सकूँ, क्योंकि वीडियो भी मेरे कंटिन्यू आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी हमने चालू कर रखी है। एक दिन के गैप में, पहले 5 दिन के गैप में टेस्ट होता था, तो बड़े आराम से मैं शीट चेक कर दिया करता था। लेकिन अब एक दिन के गैप में टेस्ट है, तो 172 लगभग शीट आई है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि 172 शीट एक दिन में चेक करनी पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा कष्ट आप करें। टेलीग्राम चैनल पर जो आंसर की भेजी जा रही है वो अपने आंसर चेक करें। उसके बाद आंसर चेक करने के बाद संख्या जरूर भेजें कि इतने सही हैं इतने गलत है, और जो गलत है उनका क्वेश्चन नंबर भी मुझे सेंड करें। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारे वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल लग रहे हैं तो कृपया लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण वीडियो टेस्ट 2 7 फरवरी को, जो आपका लिया जाना है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, जिसमें घन, घनाभ और लंबवृत्त या बेलन हमने टॉपिक रखा हुआ है। उसके बाद पहले 5 फरवरी को आपका जो साइंस का टेस्ट है, जिसमें फिजिक्स में हमने अपवर्तन पार्ट लिया हुआ है, लेंस इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, और उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लास्टिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्लास्टिक पार्ट उठाया हुआ है, और केमिस्ट्री से एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर और सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, तो ये टॉपिक हमने उठाए हुए हैं। उसके बाद जो वीडियो है वो मेरे द्वारा कंटिन्यू अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए, ताकि अगले महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।